हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 2 दिन पहले की रेस्क्यू स्टोरी, जो कि एक कैट का रेस्क्यू था। करीबन 7-8 बजे मेरे पास एक कॉल आती है कि एक बिल्ली है जिसे कुछ कुत्तों ने अटैक किया है और उसके मुंह के पास से ब्लड आ रहा है, आप प्लीज़ इसे रेस्क्यू कर लीजिए। मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ करीबन 8 बजे के आसपास, और उस गली में काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन उस गली में पहले से 70 से 80 लोग मौजूद रहते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो देखती हूँ बिल्ली एक स्कूटी के पास पड़ी होती है और एकदम बेसुध सी हालत में होती है। जो वहाँ पर 70 से 80 लोग होते हैं वो उसकी मदद करने के बजाय वहाँ खड़े होकर के तमाशा देख रहे होते हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप थोड़ा दूर हो जाइए, वो हमें बोलते हैं कि नहीं हम भी यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं, और प्लीज़ आप यहाँ से इस कुत्ते को ले जाइए, बिल्ली को वापस यहाँ ला करके मत छोड़िएगा। उनको इस बात से बिल्कुल परवाह नहीं कि बिल्ली बचेगी नहीं बचेगी, उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, बस आप बिल्ली को यहाँ से और कुत्तों को यहाँ से ले जाइए। एनी हाउ मैं बिल्ली के पास जाती हूँ और उसको अपना ग्रिप बनाती हूँ। ग्रिप बनाने के बाद मैं उसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ और उसको सक्सेसफुली उठा लेती हूँ, रेस्क्यू कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ये लोग जब मुझे वापस से इस चीज़ को लेकर के बोलने लगते हैं कि प्लीज़ आप इसको यहाँ से ले जाइए, वापस मत लाइएगा, एक आध कैट और है, और भीड़ बोल रही है, वो पूरी भीड़ वहाँ पर। जैसे ही इन लोगों ने मुझे इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा पिंच करना शुरू किया और मेरा ध्यान थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, वैसे ही बिल्ली के मतलब मुँह के पास में मेरा हाथ चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी बिल्ली ने अपने दांतों में मेरी उंगली फंसा ली और वो मुझे काटने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने आप को छुड़ाने के लिए। हालांकि इसमें बिल्ली की कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुझे ही इतना स्ट्रेस कर दिया था, तो बिल्ली पे क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकती थी। बिल्ली ने इतनी बुरी तरीके से मेरी उंगली दबाई कि मेरे ब्लड आने लगा और मैंने बहुत मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़ा पाई। मैं फिर जैसे जैसे मैंने उससे हाथ छुड़ाया, ब्लड मेरे आ गया बहुत बुरी तरीके से। लेकिन लोगों को, यदि यहाँ पे जो भीड़ मौजूद थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे ब्लड आ रहा है, कुछ हो रहा है। उनको बस ये था कि बिल्ली जैसे जैसे चली जाए, और मैंने भी यही सोच रखा था कि भले मेरे खून बह रहा है, मैं तो बाद में बोल के ट्रीटमेंट करा दूंगी, लेकिन चूंकि बिल्ली की हालत इतनी बुरी है, इतनी दयनीय है और इतनी कष्ट में है वो, कि मेरा कष्ट मुझे छोटा लग रहा था। मैं उसको लेकर के थोड़ी दूर तक पहुंची कि मुझे चक्कर आने लगा, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज तो मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं इसको लेकर के ही जाऊँगी। फिर भी मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुँची और बिल्ली को फिर वहाँ पर बैठाया मैंने। वो बैठी, आराम से उसको पानी दिया और अपने शेल्टर तक मैं लेकर के आ गई। शेल्टर पर आने के बाद में हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। रात भर उसका ट्रीटमेंट चला, रात भर वो बहुत स्ट्रेस में रही। सुबह तक वो सर्वाइव नहीं कर पाई, सुबह वो कोलैप्स कर गई। उस बिल्ली को मैं नहीं बचा पाई, इसके लिए मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इस केस के लिए, उसको बचाने के लिए, और उसको वहाँ से उस जगह से अपने शेल्टर तक लाने के लिए, लेकिन वो नहीं बच पाई। इस बात का बहुत दुख है मुझे। लेकिन अपने इस पूरे केस से और इस पूरे रेस्क्यू के दौरान मुझे एक बात समझ आई कि अगर आप एक एनिमल रेस्क्यूअर हैं और आप किसी भी एक ऐसे केस पे जाते हैं जो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जहाँ पर 80% लोग एनिमल से हेट करते हैं, उन जगहों पर लोग आपको पिंच करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनके बेफिजूल से सवालों का जवाब दें, और वो उस बातों को इधर उधर गाएं और एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना लें। तो कभी भी अगर आप एक ऐसे रेस्क्यू पे हैं तो सिंपली ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, उनकी किसी बात को ध्यान मत दीजिए और उनकी किसी बात का रिप्लाई मत करिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत मंशा बना रहे हैं इन बच्चों के लिए, तो हाँ, आप एक छोटा सा काम जरूर करिए कि रिकॉर्डिंग रखिए और उनको इस बात के लिए ज़रूर कह दीजिए, एक बात ज़रूर बोल दीजिए कि अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो हो सकता है कि वो फिर ऐसी हरकतें या ऐसी बातें रिपीट ना करें।